हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। आज आपको ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि अगर ज़रा इंसानियत की बुनियाद पर सोचा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में पिछले कुछ बरसों में किसानों की आत्महत्या यानी सुसाइड की खबरें तो आम थीं, जो बहुत ही अफसोसनाक थीं, लेकिन अब देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के नतीजे में नौजवान आत्महत्या करने यानी अपनी जान लेने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत एक नौजवान मुल्क है, जिसका मतलब है कि हमारी आबादी में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। लेकिन नौजवानों को देश क्या दे रहा है वो सोचने वाली बात है। इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। 2018 में खुदकशी करने वालों में किसानों से ज़्यादा तादाद बेरोज़गार नौजवानों की थी। सरकारी तौर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक औसतन 35 बेरोज़गार हर रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। उनके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोज़गार करने वाले रोज़ाना 36 लोग अपनी जान दे रहे हैं। इस तरह से हर 2 घंटे में लगभग 3 बेरोज़गार खुदकुशी कर रहे हैं। इन्हीं 2 वर्गों में इस साल खुदकुशी के 26,085 मामले दर्ज किए गए हैं। ये है हमारे देश का हाल, जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है और राजनीतिक लोग आम जनता से वोट लेकर फरार हो जाते हैं और बाद में मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटते हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 13,149 स्वरोजगार करने वाले और 12,936 बेरोजगारों ने अपनी जान दे दी, जबकि इसी दौरान 10,349 किसानों ने भी खुदकुशी की। इसी साल में देश में कुल आत्महत्या के मामले 1,34,516 सामने आए हैं, जो 2017 के मुकाबले 36% ज्यादा है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी से परेशान 17,241 नौजवानों ने आत्महत्या की थी, जबकि खेती में घाटे से परेशान 10,655 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। ये है हमारे देश की कड़वी हकीकत, जिसे सरकारों और समझदार लोगों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू महिलाओं की खुदकुशी के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके मुताबिक 2018 में 42,391 महिलाओं ने खुदकुशी कर ली। इन महिलाओं में 54.1% यानी 12,937 घरेलू महिलाएं थीं। देश में खुदकुशी के आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज किए गए। अकेले महाराष्ट्र में 17,972 लोगों ने खुदकुशी की। वहीं तमिलनाडु से 13,896, पश्चिम बंगाल से 13,255, मध्य प्रदेश से 11,775 और कर्नाटक से 11,561 खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली NDA सरकार जब सत्ता में आई थी तब हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक जुमले तक महदूद हो चुका है। लोगों का ध्यान इन असल मुद्दों पर ना जाए, इसलिए सरकार नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर पूरे देश को अटकाए हुए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया के तमाम मुल्कों में हर साल लगभग 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, जिनमें से लगभग 21% खुदकुशी भारत में होती हैं। यानी दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा आत्महत्याएं भारत में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आज केवल 38 मुल्कों में ही राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या निरोधक पॉलिसी है। WHO के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2012 में भारत में 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की थी। हैरत की बात यह है कि इनमें 1,58,000 से ज्यादा पुरुष और लगभग 1 लाख महिलाएं थीं। NCRB के तुलनात्मक आंकड़े यानी कंपैरेटिव डाटा भी बताता है कि भारत में खुदकुशी दर दुनिया की खुदकुशी दर के मुकाबले ज्यादा है। आज भारत में 37.8% खुदकुशी करने वाले लोग 30 साल से भी कम उम्र के हैं। दूसरी तरफ 44 वर्ष तक के लोगों में खुदकुशी की दर 71% तक बढ़ी है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश में लगभग 6.5 करोड़ मानसिक रोगियों में से 20% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इस कड़वी हकीकत के बावजूद सरकार अब लोगों के लिए आत्महत्या की राह और भी आसान करने जा रही है। खबर है कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार जल्द ही कानून में तब्दीली करके खुदकुशी की कोशिश को अपराध के दर्जे से बाहर
करने पर गौर कर रही है। जनहित याचिका में आईपीसी धारा 309 को खत्म करने की मांग की गई थी। इस धारा के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाले इंसान को 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1995 से 2015 के बीच श्रीलंका में कीटनाशक दवाई पर पाबंदी करने के फैसले से खुदकुशी के मामलों में 70% की कमी आई है। दक्षिण कोरिया में ऐसी ही एक नीति के कारण 2011 से 2013 के बीच ही आत्महत्या के मामले आधे हो गए। भारत को भी दूसरे मुल्कों से कुछ सबक लेकर ऐसी पॉलिसी बनाने पर जोर देना चाहिए जिससे खुदकुशी के मामलों में कमी आ सके। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।